हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, आज मैं बहुत बेहतरीन आप लोगों को प्रूफ बताने वाला हूं। बहुत ही रोचक है। क्लास 10 वाले बहुत ध्यान से सुनेंगे इसे। देखिए, पहले क्या होता है सेंट्रल एंगल। हम सेंट्रल एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो सेंट्रल एंगल क्या होता है? एन एंगल फाउंड बाय एन आर्क ऑन द सेंटर ऑफ द सर्किल। सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। कहने का मतलब है इस आर्क के द्वारा सेंटर पे जितना एंगल बनेगा वही हमारा सेंट्रल ऑफ एंगल। देखिए, ये माइनर आर्क है और ये वाला मेजर आर्क है। ठीक है, तो मेजर आर्क भी यहाँ पे फॉर्म करता है। तो ये जो एंगल सेंट्रल एंगल क्या है? 360 माइनस थीटा है। माइनर आर्क द्वारा थीटा बनता है और मेजर आर्क द्वारा कितना बना है? 360 माइनस थीटा। ठीक है, अब हमें क्या काम करना है? तो यहाँ पे हमने जो एंगल लिखा है ये माइनर आर्क द्वारा, ठीक है ना। लेंथ ऑफ माइनर आर्क ए बी, ये जो आर्क देख रहे हैं ए बी, यही आपका क्या है? लेंथ ऑफ आर्क है। इस आर्क का लेंथ कितना होगा? इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपान 360 डिग्री ना। इसी को आपके बुक में ऐसे लिखा होता है 3 अपान 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ये किताबी भाषा है, ये मेरे द्वारा लिखा गया। ठीक, दोनों सेम है, कोई इसमें दिक्कत है नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, चाहे 3 इंटू 2 करें चाहे 2 इंटू 3 करिए। अब इसी का हम प्रूफ पढ़ेंगे, बहुत ही रोचक है, देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा ना। ठीक, अब देखिए, आप जानते हैं जो सरकमफ्रेंस का होता है, किसी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। अब ध्यान दीजिएगा, तो कहने का मतलब है ये 2 पाई आर कैसे आया होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर इस पूरे सर्कल का हमें निकालना है लेंथ, ये पूरा देख रहे हैं, ये पूरा लेंथ हमें निकालना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो कहने का मतलब कुछ ऐसे रहा होगा, ये आपका 360 डिग्री अपान 360 डिग्री रहा होगा इंटू 2 पाई आर। तो हमारा ये 360 कट गया होगा, यही 2 पाई आर आया होगा। तो कहने का मतलब है जो सेंट्रल एंगल यहाँ बनता होगा वो क्या होगा? ये सेंट्रल एंगल जो आपका बनता होगा वो 360 डिग्री बनता होगा। जो सेंट्रल एंगल बना होगा वो कितना होगा? 360 डिग्री बना। अब हमें ये आर्क निकालना है ए बी, आधा निकालना है, ये आर्क लेंथ निकालना है। तो हम क्या, अभी हम पूरा निकालेंगे, अब हमें क्या निकालना है? हाफ निकालना है। इसका हाफ निकालेंगे तो कहने का मतलब पूरे का कितना होता है? 2 पाई आर, और जब हाफ का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 2 पाई आर 1/2 कर देंगे। तो कहने का मतलब कुछ ऐसे रहा होगा 180 अपान 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अब देखो 180 का डबल करेंगे तो ये अपन 2 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से रहा होगा, तब जाकर ये आया होगा। ठीक है, ये वाला। ठीक, 2 पाई आर बाई 2 या पाई आर बाई 2 इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, तो कहने का मतलब है पूरे का हाफ कर देंगे, ये आया होगा। अब हमें मान लीजिए कि ये निकालना है, ये वाला आर्क निकालना है, ये देख रहे हैं ए बी, ये तो देख रहे हैं 4 पार्ट में टूटा हुआ है, 4th पार्ट में टूटा है, ये क्वाड्रेंट है ना। तो कहने मतलब कुछ ऐसे होगा कि ये आपका क्या होगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। भाई 4th पार्ट है, पूरे सर्कल का 4th पार्ट है लेंथ। ये हो गया। अब ध्यान दीजिए ये कैसे आया होगा? ये कुछ इस तरीके से रहा होगा, तो 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ 2 पाई आर रहेगा। ये 2 पाई आर होगा। ठीक है, इंटू 2 पाई आर। कुछ इस तरीके से रहा होगा, 90 का 90, 90 चौका, ये आपका हो जाएगा। कुछ इस तरीके से रहा होगा, तब जाके 2 पाई आर अपान 4th आया होगा। ठीक, ये आपका। अब ध्यान दीजिए, तो सब कुछ मेजर इस पे, यहाँ पे सेंट्रल एंगल कितना आया? यहाँ पे सेंट्रल एंगल हमारा 180 डिग्री बताया। यहाँ पे सेंट्रल एंगल कितना बताया? 90 डिग्री बताया। तो मिला जुला के किस पे डिपेंड है हमारा? आर्क, लेंथ ऑफ आर्क हमारा डिपेंड है भैया। ऐसे जैसे जैसे फैलेगा, जितना एंगल बनाएगा, जैसे जैसे फैलेगा, तो हमारा उसी पे, उसी हिसाब से हमारा लेंथ क्या हो जाएगा? देख रहे हैं ना।
अगर भाई ये पूरा बनाया है और ये अगर ऐसे फैल गया है, अब इतना फैला है, धीरे धीरे सिकुड़ रहा है ना, तो कहने का मतलब आर्क किस पे डिपेंड है, इट इज़ डिपेंड ऑन द सेंट्रल एंगल। कहाँ पे डिपेंड है बेटा, सेंट्रल एंगल पे डिपेंड है, ठीक है। तो सेंट्रल एंगल पे डिपेंड है, तो उसी के हिसाब से हमारा लेंथ ऑफ आर्क क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। पहले ज़्यादा हुआ तो ये मिला, उससे कम हुआ तो ये मिला, उससे कम हुआ, तो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन दी सेंट्रल एंगल। तो कहने वाला सेंट्रल एंगल पे ही डिपेंड है। तो कुछ इसका आप में बताइए, तो मतलब कहने का मतलब इसका हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क जो होगा, लेंथ ऑफ आर्क होगा ये हो जाएगा 3/360 डिग्री इंटू 2πr। किसके हिसाब से, पिछले हिसाब से। यहाँ 360 बनाया तो θ/360 मतलब थीटा की जगह 360/2πr। यहाँ पे 180 बनाया तो 180/360, तभी ना ये आपका 2πr, ये πr/2 आया होगा, ठीक है। इसके बाद जो है इसका बनाइए, यहाँ पे 90 डिग्री होगा तब ना 1/4 आएगा, 90 का 90, 90 चौका इतना होगा। यहाँ पे क्या है, थीटा है, तो θ/360 इंटू 2πr ना। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ लेंथ ऑफ आर्क। ये लेंथ ऑफ आर्क कौन है, माइनर आर्क का है, क्या है, माइनर आर्क का है, ठीक है। आपको अगर प्रूफ करना होगा भाई मेजर आर्क का, तो हम क्या करेंगे, मेजर आर्क का प्रूफ करना होगा तो 2πr माइनस माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क कर देंगे, आपको मेजर आर्क मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर ये वाला चाहिए तब तो पूरा निकाल लिया, माइनस इतना कर देंगे तो आपका ये वाला फार्मूला बन जाएगा। कोई याद नहीं करना है, ठीक है, खाली समझ के लगाना है। तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छा फार्मूला है। आप इस प्रूफ को देख लीजिए ताकि आपका ज्ञानवर्धन और ज़्यादा हो, ठीक है ना। ऐसे ही आपको बहुत ही अच्छे अच्छे प्रूफ आपको हम प्रोवाइड करेंगे, बट आप इत्मीनान से बढ़िया से पढ़ करके, अगर आपको समय नहीं मिलता है डाउनलोड कर लिया करिए, ठीक है, बाद में उसको देख करके अपने ज्ञान को बढ़ा लीजिए। धन्यवाद।